हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो भाई सिंपल सी बात, एक क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर अगर हमारे पास अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन बन जाएगा तो क्या करना है। पहली बात तो मैं बता दूं कि इस तरह के 2 वीडियोस हम बना चुके हैं, यानी एक जिसमें हमने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नीट, उसमें भी ये बात बताइए। फिर हमने कहा था ऑल अबाउट कैटेगरी सर्टिफिकेट, और उस वीडियो में भी हमने ये बात बताई थी। फिर भी बच्चे क्या करते हैं, स्किप करके वीडियोस को देखते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। इसलिए क्या करें, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, हमारा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां जाएं जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इन केस आप किसी कैटेगरी में आते हैं और आपको पता है आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा या पहले से बना हुआ है लेकिन वो भी रिन्यूअल नहीं हो रखा है, जैसे ओबीसी एनसीएल है, अभी वीडियो इस समय में अगर आपने बनवा ली अपनी जो डॉक्यूमेंट है, इस समय ओबीसी एनसीएल का कोई बच्चा है, वो अपना जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो बनवाता है सेंट्रल का, तो वो वैलिड है लास्ट तक, कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस वालों को एक दिक्कत आती है कि ईडब्ल्यूएस जनरली मार्च तक चलता है सर्टिफिकेट, तो आप अप्रैल में बनवाएं तो वो बेटर रहता है, लास्ट तक आपके काम आ जाता है। तो उस केस में अगर आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा तो अभी आप एक डिक्लेरेशन भरेंगे, नीट का फॉर्म आने वाला है, उसके अंदर आपका इस तरह का डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, ऐसा डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। इसको हमने इनवर्ड भी कर दिया है, डिक्लेरेशन फॉर्म सेम को हमने ब्लैक में ले लिया है। ये अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आता है, जिसको अपन ब्रोशर कह सकते हैं नीट का, उसमें से हम इसका प्रिंट आउट निकालते हैं। ये ईडब्ल्यूएस के लिए, ऐसा ही ओबीसी के लिए, ऐसा ही एससी एसटी के लिए। उसमें क्या होता है, नेम आपका लिखा रहेगा, एड्रेस लिखा रहेगा, आपको लिखना है, मतलब प्रिंट आउट करके इसको फिर लिखना है। यहां पर आपकी फोटो लगानी है आपको, यहां पर अपना रोल नंबर जैसे 23 है ऐसे ही 24 होगा इस साल, वो लिखना है। मोबाइल नंबर, ईमेल। अब ये क्या है, ये एप्लीकेशन नंबर है, ये एप्लीकेशन नंबर है। ये कब मिलता है, हम नीट का फॉर्म भरेंगे तो हम पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद पूरा फॉर्म भरता है। जब रजिस्ट्रेशन करते हैं जिसमें अपन पासवर्ड वगैरह जनरेट करते हैं, वो करते ही ये एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा आपके पास, वो आप लिख लें, इसको डाउनलोड करें, इसकी प्रिंट निकालें और फिर ये सब चीजें भरें हाथ से, ठीक है, हाथ से भरें। उसके बाद में क्या होगा, ये सब लिखा हुआ है, इसमें ये चीज लिखी हुई है कि मेरे पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 यहां लिखा है। अब की बार आ सकता है 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना हुआ है या नहीं है। अगर है तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम सर्टिफिकेट लगा देंगे। अगर नहीं है तो हम लिख रहे हैं, यहां पे हमने कहा है कि मेरे पास 1 अप्रैल 2023 के बाद बना हुआ कोई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए मैं ये डिक्लेरेशन लगा रहा हूं। लेकिन यहां पे लिखा है कि मुझे पता है कि अगर मैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन इसे प्रोड्यूस नहीं कर पाया इस सर्टिफिकेट को, तो मेरा कैंसिल एडमिशन कर दिया जाए, यानी एडमिशन कैंसिल हो जाएगा उस सीट पे। ऐसे बच्चों के साथ क्या होता है, आपने अभी ईडब्ल्यूएस कह दिया, बाद में कैटेगरी चेंज नहीं कर पाए और फर्स्ट राउंड में ईडब्ल्यूएस में आपको सीट भी मिल गई लेकिन ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या होगा, आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। सेकेंड राउंड में आप जनरल में काउंट होंगे, उस राउंड में कुछ नहीं, उस राउंड में तो गई, आपकी सीट खराब हो गई। अब ऐसे बच्चों के साथ दिक्कत यह आती है, किसी बच्चे को अगर लास्ट राउंड में ही पहली बार सीट मिले, लास्ट राउंड में जाके कैंसिल हो, तो उसके बाद तो कोई राउंड ही नहीं बचता है, तो जनरल में भी आके कुछ नहीं होगा उसका। तो ये एक दिक्कत होती है। ये ईडब्ल्यूएस के लिए था, ठीक है। ये आप साइन करते हैं, यहां पर आपके पेरेंट्स, फादर या मदर का साइन होता है, उनका नाम लिखा होता है, आपका नाम तो ऊपर आ गया इसलिए यहां उनका नाम है, फिर आपका साइन है और यहां पर डेट लिखिए, पेरेंट ने किस दिन साइन किया, आपने किस दिन साइन किया, वो डेट लिखते हैं, इसे आप अपलोड कर देते हैं फॉर्म में, ये होता है। सिमिलरली ओबीसी, ये ईडब्ल्यूएस के लिए था, ऐसा ही ओबीसी के लिए, बस वहां पर ओबीसी का लिखा रहेगा, सब कुछ सेम है, ओबीसी के लिए लिखा रहेगा। कहा जा रहा है कि मेरे पास में 1 अप्रैल 2000, इस बार कहेंगे 23, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है, इसलिए मैं ये भर रहा हूं। लेकिन मुझे पता है कि मैं काउंसलिंग से पहले पहले इस डेट जो मार्च में आ रही है उससे पहले का प्रोड्यूस कर दूंगा। तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, अगर ओबीसी में जो बच्चे हैं उनको अभी फॉर्म फिलिंग करने से पहले ही अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दे देना चाहिए। अब चाहे बन के नहीं आए कोई बात नहीं, आप डिक्लेरेशन लगा देना, लेकिन बनने को दे दो भाई। ओबीसी एनसीएल सेंट्रल की बात कर रहा हूं मैं, स्टेट काउंसलिंग में आप ओबीसी में है, सेंट्रल में नहीं है, तो नीट कहता है कि आप फॉर्म जनरल से भरिए, बाद में अपना स्टेट काउंसलिंग हो तब ओबीसी लगा लीजिए, ठीक है। और जो बच्चे ओबीसी एनसीएल में आते ही नहीं है, क्रीमी लेयर में आते हैं, उनको जनरली भरना चाहिए, क्योंकि क्रीमी लेयर में है तो इट इज इक्वल टू जनरल, ठीक है। तो यही चीज
ऐसा ही डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना होता है, ओबीसी वालों को भी जैसे ईडब्ल्यूएस को भरना था सेम ऐसा इसको निकालना है, भरना है और वापस अपलोड कर देना है। सेम एससी एसटी, देखो बस लिखा हुआ अंदर अलग अलग है, ये एससी एसटी के लिए वही तरीके से वही सब लिखा हुआ, नेम एड्रेस सब कुछ आप यहां पर एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मिलेगा, वही यहां पर एससी एसटी के लिए लिखा हुआ है कि मेरा जो सर्टिफिकेट है वो बना हुआ नहीं है, क्योंकि एससी एसटी में सच डेट की कोई दिक्कत नहीं होती है, 2021 का बना हुआ है, 20 का, कभी कभी आपके पास होना चाहिए बस, ठीक है ना। अगर नहीं है तो मैं तब तक प्रोड्यूस कर दूंगा, ये लिखा रहता है और आप साइन करके रख देते। तो ये इतना इजी सी चीज है, टफ नहीं है। किसी के पास नहीं है सर्टिफिकेट, बाद में आ जाएगा, वो डिक्लेरेशन फॉर्म भर दे नीट के अंदर और उसे अपलोड कर दे। तो बहुत इजी है, आप इसमें कंफ्यूज मत हुआ करें, हम बार बार बताते रहते हैं आपको ये चीज। अब आपकी दिक्कत क्या है, आप एक तो वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, स्किप करके देखते हैं। दूसरा, आपने चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बहुत सारे वीडियोज मिस हो जाते हैं। तीसरा, आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, हमारा जो टेलीग्राम है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए जिससे कोई वीडियो मिस ना हो आपसे। उसके बाद में हम कहते हैं कि हम इस तरह के फ्री वीडियोस बनाते रहेंगे लास्ट तक, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन जो लोग पेरेंट्स जिनको टाइम नहीं मिलता है लेकिन उनके पास इनफ हम कह सकते हैं फीस है पे करने के लिए, तो हम अभी से लेके लास्ट राउंड तक आपका हेल्प भी करते हैं, जिसको हम नीट पेड काउंसलिंग कहते हैं। वो किसी को लेनी होती है, नंबर नजर आ रहा है 72300533 नजर आ रहा है व्हाट्सएप, ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं है। इस पर व्हाट्सएप करिए और लिख दीजिए नीट पेड काउंसलिंग, हम आपको अपना ब्रोशर भेज देंगे, पसंद आए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, जो कि बहुत बहुत इंडिया में सबसे कम चार्जेस पे हम लोग काम कर रहे हैं काउंसलिंग में। अभी से 1 साल पूरी सर्विसेज मिलती है, अभी एक मेंटोर मिलता है जो आपसे डिस्कशन करते हैं, जो कि खुद गवर्नमेंट एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में कोई स्टूडेंट होगा और वो आपसे डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप डेली उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आज आपने क्या किया, कल क्या पढ़ोगे, इस तरह से। उसके बाद में नीट का एग्जाम होता है, हम प्रॉपर काउंसलिंग करवाते हैं, किस किस जगह आपको काउंसलिंग करनी है, कोई फॉर्म मिस ना हो जाए ये ध्यान रखते हैं। फिर आपका जो काउंसलिंग होती है उसमें आपको पूरी हेल्प मिलती है, प्रेफरेंस लिस्ट आपके अकॉर्डिंग, आपके स्कोर, आपके रैंक के अकॉर्डिंग बना करके देते हैं। फिर आपका जो काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है तो जो रिफंडेबल अमाउंट है जो आपको वापस मिलना चाहिए, आप काउंसलिंग में जमा करते हो, प्राइवेट डीम्ड के लिए 2-2 लाख रुपए आप गवर्नमेंट को देते हो, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कहीं पर 30,000 कहीं 10,000 अलग अलग आप अमाउंट देते हो, वो आपको वापस मिले उसको भी हम आपको इंश्योर करते हैं, टाइम टू टाइम बताते हैं, रूल समझाते रहते हैं कि ये करने से आपका पैसा चला जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें लास्ट राउंड तक पूरी हेल्प मिलती है काउंसलिंग में आपको। तो अगर आपको हमारी पेड काउंसलिंग ले लिए, नंबर लिखा है इस पर लिख दीजिए व्हाट्सएप करके नीट पेड काउंसलिंग। अदरवाइज फ्री में हमारी जो कंटेंट है ऑलरेडी हम डालते रहते हैं, उसे आप देखते रहें, जुड़े रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। थैंक यू।